असाइनमेंट के अंदर हमारा 5वां जो टास्क था वो था डॉक्यूमेंट शुड हैव फुटर एज विल विद चैप्टर टाइटल। जो चैप्टर टाइटल दिया हुआ है वही फुटर में भी होना चाहिए। तो हमने फुटर अप्लाई करना है। तो फुटर अप्लाई करने से पहले मैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ। तो फॉर्मेटिंग ज़रा आप लोगों ने गौर से देखनी है। ऐसी फॉर्मेटिंग आपने भी सेम टू सेम ऐसे ही करनी है, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट की जो हेडिंग है इस टेक्स्ट की मैं सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हेडर स्टाइल में से जाके यहाँ पे हेडिंग 1 इस पे मैं अप्लाई करता हूँ। अब इस हेडिंग की मुझे थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। तो इसी हेडिंग पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, मॉडिफाई के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। इस हेडिंग की मुझे मॉडिफिकेशन करनी है तो मॉडिफाई के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से फॉन्ट साइज में 36 कर देता हूँ। और उसके बाद टेक्स्ट को सेंटर लाइन मुझे सेंटर अलाइन करना है। तो यहाँ से मैं इस टेक्स्ट को सेंटर लाइन करके इसको ओके कर देता हूँ। तो ये हमारी हेडिंग, यहाँ पे ये हेडिंग 1 हम लोगों ने टेबल ऑफ कंटेंट पे हेडिंग 1 अप्लाई की है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद सेम टू सेम हेडिंग 1 ही हम लोगों ने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट पे भी अप्लाई करनी है और एक्नॉलेजमेंट पे भी अप्लाई करनी है। तो बजाय इसके कि मैं बार बार वहाँ पे क्लिक करूँ, मैं इसी टेक्स्ट की सिलेक्शन करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मुझे यही फॉर्मेट उन पे भी अप्लाई करना है। तो फॉर्मेट को कॉपी करने की शॉर्ट कमांड है Ctrl+Shift+C से फॉर्मेट कॉपी होता है और Ctrl+Shift+V से फॉर्मेट पेस्ट होता है। आप लोगों ने इस हेडिंग की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+Shift+C प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने नेक्स्ट हेडिंग की सिलेक्शन करनी है और कीबोर्ड से Ctrl+Shift+V प्रेस करेंगे तो सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह एक्नॉलेजमेंट की इस हेडिंग की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद Ctrl+Shift+V प्रेस करेंगे तो सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हुई आएगी। उसके बाद बाकी जो पेजेस हैं, इंट्रोडक्शन की जो हेडिंग आ रही है इसकी आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है। इस पे मुझे डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। तो मैं इस टेक्स्ट की सिलेक्शन करके इस पे हेडिंग 2 अप्लाई करने जा रहा हूँ। उन तीनों पे हम लोगों ने हेडिंग 1 अप्लाई की थी, इस टेक्स्ट पे मैं हेडिंग 2 अप्लाई करता हूँ। हेडिंग 2 अप्लाई करने के बाद इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन मुझे करनी है। तो इसी हेडिंग पे मैं राइट क्लिक करके इसकी मॉडिफिकेशन करता हूँ, इसको भी सेंटर लाइन करता हूँ और इसका भी फॉन्ट साइज 36 रख देता हूँ और उसके बाद ओके। तो ये हमारे पास फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो चुकी है। इस हेडिंग की सिलेक्शन करें। सिलेक्शन करने के बाद कीबोर्ड से Ctrl+Shift+C प्रेस करें, फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे उस हेडिंग की सिलेक्शन करनी है और Ctrl+Shift+V प्रेस करेंगे तो सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग वहाँ पे भी अप्लाई हुई आएगी। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे जाके उसकी हेडिंग की सिलेक्शन करनी है, कीबोर्ड से Ctrl+Shift+V प्रेस करना है, वही फॉर्मेटिंग आगे भी अप्लाई हुई आएगी। तो इसी तरह तमाम जितने भी पेजेस हैं उन पे आप लोगों ने हेडिंग 2 अप्लाई करनी है, उसका फॉर्मेट यहाँ पे सेम टू सेम अप्लाई करना है। तो बाकी पेजेस पे भी मैं जाता हूँ, यहाँ पे भी इस टेक्स्ट की सिलेक्शन करके Ctrl+Shift+V प्रेस करता हूँ। तो ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग अपने टास्क की तरफ आते हैं, टास्क नंबर 5 की तरफ। डॉक्यूमेंट शुड हैव फुटर एज विल विद चैप्टर टाइटल, कि जो चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है यही आपका फुटर में होना चाहिए। अब ये जो चैप्टर टाइटल है ये सिर्फ चैप्टर टाइटल आपने देने। ये यहाँ पे 3 जो पेजेस आ रहे हैं, टेबल ऑफ कंटेंट, एब्स्ट्रैक्ट और एक्नॉलेजमेंट का जो पेज है, इसका टाइटल बॉटम पे नहीं आना चाहिए, सिर्फ इंट्रोडक्शन से आगे आपने स्टार्ट करना है। हेडिंग सारी बनाने के बाद अब आप लोगों ने इंट्रोडक्शन के पेज पे जाना है और इसके फुटर वाले पोर्शन पे यहाँ पे जाके डबल क्लिक करें या हेडर वाले पोर्शन पे यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली हेडर एक्टिवेट हो जाएगा। तो हेडर एक्टिवेट करने के बाद इसी तरह मैं यहाँ पे फुटर में इंट्रोडक्शन का टाइटल यहाँ पे लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने फुटर वाले पोर्शन पे क्लिक करना है, डिज़ाइन के मेन्यू में जाना है। ये लिंक विद प्रीवियस आपका ख़त्म होना चाहिए क्योंकि पिछले पेजेस के साथ इसका लिंक हम लोगों ने लास्ट टाइम भी ख़त्म कर दिया था, तो यहाँ पे ये ख़त्म होना चाहिए। अब आप लोगों ने फुटर वाले पोर्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और डिज़ाइन के मेन्यू में जाना है। क्विक पार्ट के नीचे ट्रायंगल पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है फील्ड का, इस ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक करना है। अब फील्ड के इस डायलॉग बॉक्स में आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टाइल रेफरेंस का ऑप्शन आता है। इस ऑप्शन को आप लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट करना है
सिलेक्ट करने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पे हेडिंग नंबर 2, क्योंकि हम लोगों ने इंट्रोडक्शन और बाकी जितने भी पेजेस थे उन पे हेडिंग 2 अप्लाई की थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग 2 सिलेक्ट करके ओके करेंगे। तो यहाँ पे देखें इंट्रोडक्शन ये लिखा हुआ आ रहा है, जो हम लोगों का चैप्टर का टाइटल है सेम टू सेम वो नीचे फुटर में भी आ रहा है। नेक्स्ट बॉडी है और बॉडी तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ रहा है, बाकी ऊपर वाले पेजेस पे यहाँ पे फुटर अप्लाई हुआ नहीं आ रहा। तो इसी तरह अगर आप लोग इस फुटर वाले पोर्शन के इस टेक्स्ट की सिलेक्शन करके इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो आप लोग इसी तरह फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की मदद से फ़ॉन्ट साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो। इसी तरह फुटर वाले पोर्शन से अगर बाहर आना है तो कीबोर्ड से हम लोग एस्केप प्रेस करेंगे तो फुटर वाले पोर्शन से मैं बाहर आ चुका हूँ। अब यहाँ पे ये देखें हमारी असाइनमेंट तकरीबन ये हमारी असाइनमेंट का 5वां टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। ये हमारा टाइटल पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट का पेज है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पेज के नीचे यहाँ पे देखें कोई भी फुटर नहीं आ रहा, एक्नॉलेजमेंट के नीचे फुटर नहीं आ रहा, सिर्फ इंट्रोडक्शन जो हमारा चैप्टर है फर्स्ट उसके नीचे इंट्रोडक्शन का ये सेम टू सेम टाइटल आ रहा है और बॉडी है उसके नीचे इसी तरह ये हमारे पास फुटर अप्लाई हुआ आ रहा है। तो ये हमारा 5वां टास्क भी यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है।